Good morning, dear students. I hope all of you are good. So yesterday we completed our topic, that is water pollution, its causes and effects. So today we are going to discuss about our new topic, which is very interesting, that is greenhouse effect. And my today's topic pertains to class 8th. So first of all, let me tell you what is greenhouse effect. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कॉज है. जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ चुका है. अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. हमारा जो प्लैनेट अर्थ है इस पे जो है रैंडमली हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है, ये एक मेजर इशू है, एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल के लिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनफैक्ट सारे जो जानदार ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है, फर्दर हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है. द ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है. ठीक है, अब ये हम सबको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एयर है, दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेज का मिक्सचर है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज प्रेजेंट है. तो हमारे एयर में कुछ ऐसे गैसेज प्रेजेंट है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है. ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4 एंड वाटर वेपर. ठीक है, when solar radiations reach the earth, some radiations are absorbed by the earth and then released back to the atmosphere. कहते हैं कि जब सोलर रेडिएशंस जो है जब अर्थ पे आती हैं, कुछ रेडिएशंस हमारा अर्थ एब्जॉर्ब करता है और कुछ रेडिएशंस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती हैं. ठीक है, सोलर रेडिएशन मतलब सन रेज जो हमारे अर्थ पे आती हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ वापस चली जाती हैं. अब जो रेडिएशंस वापस जाती हैं, The green gases present into the atmosphere trap these radiations. कहते हैं कि जो रेडिएशंस वापस जा रही होती हैं हमारे अर्थ से, हमारे प्लैनेट से, उसको क्या होता है, उसको जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो है वो उन रेडिएशंस को ट्रैप कर देता है, मतलब बंद कर देता है और उन्हें अलो नहीं करता है वापस जाने में. ठीक है, दिस हेल्प्स आवर प्लैनेट इन कीपिंग वार्म एंड दस हेल्प्स इन ह्यूमन सर्वाइवल. कहते हैं कि ये जो रेडिएशंस होती हैं, एक तो ये हमारे प्लैनेट अर्थ को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, और साथ ही साथ जो ह्यूमन सर्वाइवल है उन्हें भी रहने में मदद करते हैं. लेकिन हाउएवर एंड इनडिस्क्रिमिनेट इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये रैंडमली रोज होती रहती है. रोज हमारी सोलर रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ वापस चली जाती हैं, जो ट्रैप हो जाती हैं, और बाद में क्या होता है, इससे एक इनडिस्क्रिमिनेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक बढ़ोतरी आ जाती है, एक रैंडम बढ़ोतरी आ जाती है ग्रीन हाउस गैसेज में. ठीक है, एंड इट कैन लीड टू एन एक्सेसिव इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. और इससे क्या होता है, एक्सेसिव इंक्रीज, जो ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ोतरी हमारे टेम्परेचर में आती है वो कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग का. और आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू बन चुका है हमारे अर्थ का. ठीक है, सो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है कैसे होता है, ग्रीन हाउस गैसेस से. ठीक है, और जिससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं. ये था हमारा टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड रेन. ठीक है, व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन इज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. कहते हैं कि एसिड रेन जो है ये भी एक एयर पोल्यूशन के कारण ही होता है. Some of these gases, especially nitrogen oxides and sulfur dioxide, react with tiny droplets of water in clouds. कहते हैं कि कुछ ऐसे गैसेस जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारे जो क्लाउड्स है, बादल जो है, उसमें जो टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, जो छोटे छोटे कतरे जो होते हैं पानी के, उनके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड. ये सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स बनाते हैं. ठीक है, द रेन फ्रॉम दीज क्लाउड्स देन फॉल्स एज वेरी वीक एसिड. और उसके बाद क्या होता है, जब भी बारिश वगैरह होती है तो वो बारिश जो है वो बेसिकली एसिड रेन होता है. ठीक है, द रेन फ्रॉम दीज क्लाउड्स देन फॉल्स एज वेरी वीक एसिड विच इज नोन एज एसिड रेन. और उसी बारिश को जब वो कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाए, और जब वो
हमारे प्लैनेट अर्थ पे गिरता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं। अब ये हम कल पढ़ेंगे कि एसिड रेन से जो है हमारे अर्थ पे किन किन चीज़ों पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आप यही रिवाइज कीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू।